Hi everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एकम फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास एकम के 4 विमेन परफ्यूम्स हैं। बेसिकली विमेन परफ्यूम्स के कैटेगरी में उनके पास 4 परफ्यूम्स हैं, तो मैंने चारों ख़रीद लिए एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दीज। ये 2 हैं एंड दीज आर द नेक्स्ट 2 परफ्यूम्स। तो आज ये चारों परफ्यूम का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एकम एक इंडियन ब्रांड है एंड एकम ऑनलाइन से मैंने ये सारे परफ्यूम्स ख़रीदे हैं एंड ये सारे ही ऑदे परफ्यूम्स हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वीडियो में आपके साथ रिव्यू शेयर करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी डू सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज़ ऑलवेज़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द पैकेजिंग। तो आप देख ही सकते हो ये पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। चारों बॉक्सेस का कलर अलग है। मैं कोई भी एक बॉक्स पहले आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी और फिर बाकी के चारों बॉक्सेस आपको दिखा दूंगी। सो दिस इज़ हाउ द परफ्यूम लुक्स लाइक एंड ये एक ऐसे बुक एनक्लोजर की तरह आता है। सो यू जस्ट हैव टू ओपन इट फ्रॉम हियर एंड देन द परफ्यूम इज़ लाइक सिटिंग इनसाइड दिस बुक। तो ये बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है और इसमें मैग्नेटिक क्लोजर है। अगर आप चाहो तो बाद में आप ये अंदर का मटेरियल निकाल के इसको स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है। सारे बॉक्सेस मेटालिक कलर के हैं एंड उनके सेपरेट कलर थीम्स हैं। जैसे ये वाला है, दिस इज़ कॉल्ड एज एकम एडेल और द परफ्यूम फॉर हर 75 ml का है ये एंड दिस इज़ फॉर 1500 एंड डिटेल्स बहुत ही सुंदर गोल्डन में यहाँ लिखी हुई है। एकम ब्रांड यहाँ पे मेंशन्ड है और इसके अलावा पीछे पूरे प्रोडक्ट के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, प्राइसिंग, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, everything that you need to know about the perfume is mentioned right here and इसका ombre effect है, like you can see it goes from metallic golden yellow to orange and similarly सारे boxes में ऐसा ही ombre effect है and ओपन करने पे यहाँ पे अंदर की तरफ भी आपको कुछ मैसेज लिखा हुआ है जो परफ्यूम के नोट्स और परफ्यूम के बारे में है। लाइक ये परफ्यूम क्या सिग्निफाई करता है और इसमें नोट्स क्या है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड देन व्हेन यू पुल आउट this bottle, this is how the inner packaging is और this is how the perfume looks like। अगेन जो ombre effect बाहर बॉटल में है वो अंदर स्टिकर पे कैरीड फॉरवर्ड है, सो दैट्स नाइस। एंड सारी बॉटल्स एग्जैक्टली यही शेप की हैं, रेक्टेंगुलर है, थोड़ा सा इनके एजेस में कर्व है एंड इसका कैप बहुत ही लैविश सा है, गोल्डन एंड ट्रांसपेरेंट बट बहुत सुंदर दिखता है। और इसका जो एटोमाइज़र है वो गोल्डन कलर का है एंड काफ़ी मतलब ओवरऑल काफ़ी कोहेसिव है। बाहर का जो पैकेजिंग है और अंदर का जो पैकेजिंग है बॉटल का वो काफ़ी हद तक मैच करता है। सो आई रियली लाइक इट। आई वुड हैव लाइक इट मोर अगर ये स्टिकर की जगह बॉटल का कलर ऑरेंज ऑम्ब्रे होता, दैट वुड हैव लुक्ड सुपर्ब विथ दिस ट्रांसपेरेंट वाइट कैप, बट इट्स ओके, दे पुट द स्टिकर, सो दैट्स ऑल्सो फाइन। लाइक इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ अ पैकेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ट्रैवल फ्रेंडली, मतलब काफ़ी इसका ग्लास का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल मुझे इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा। So before I begin with each of the other perfumes, I'm just going to show you boxes of each of them. जो blue वाला है that is called as Kia and Kia also, like this is how the perfume looks like. The green one is called as Elena. On opening, this is how Elena looks like. And the fourth one is called as Amara, and Amara is a beautiful purple box and this is the gorgeous bottle of Amara. So now that I've shown you all the perfumes, let's get started with each of them. तो सबसे पहले मैं एडेल से ही शुरू करती हूँ जिससे मैंने स्टार्ट किया था वीडियो। सो लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट परफ्यूम हियर विच इज़ कॉल्ड एज एडेल एंड एडेल के बारे में लिखा है कि इट इन्वोक्स नेचुरल कॉन्फिडेंस एंड ब्रिलियंट ब्यूटी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर डे right into the night with Adele, and this perfume has blend of tropical notes, peony, peach and amber.
सो बेसिकली आप नोट्स देखकर ही गेस कर सकते हो कि ये बहुत ही स्वीट, फ्रूटी एंड ओरिएंटल काइंड ऑफ अ परफ्यूम है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस इज़. एडेल इज़ आई थिंक माई फेवरेट वन टू गो फॉर, क्योंकि ये बहुत फ्रूटी है, बहुत फ्रेश है. द पीच इन दिस इज़ सो गॉर्जियस. आई मीन इसमें जो पीच है वो इतना जूसी है कि लिटरली ये परफ्यूम बहुत ही लाइक फ्रेश, जूसी, edible. It's really like, it's so nice and it is so fresh. I think it is absolutely gorgeous, especially for daytime. Oh my god, it also has powderiness because of the peony present in this. So this is like a peachy tropical fruit punch, and it has this powderiness because of peony, and of course the amber just makes it absolutely stunning. ये वाला परफ्यूम बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. इनफैक्ट मुझे इसमें ना थोड़े से गुरमांड नोट्स भी फील होते हैं. हालांकि इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट इसमें शुगर का नोट मुझे सेंस होता है. Even if it is not mentioned, this is what I feel, so that is why I'm like, this is my review, so I'm going to tell you how I feel about it. तो इसमें जो पीच में जो स्वीटनेस है ना, वो एज अ शुगर नोट की तरह बाहर आती है, एंड द पीचीनेस, द फ्रेशनेस, पियोनी का पाउडरीनेस एंड एम्बर का जो वार्मथ है, इसकी वजह से दिस परफ्यूम इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो वार्म. ये आप समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, सारे सीजन्स में आप ये लगा सकते हो. स्पेशली डे टाइम के लिए दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट सेंट, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ सेंट जो आप दिन से रात को ट्रांजिशन करते समय भी पहन सकते हो, बिकॉज इसमें एम्बर है. एम्बर की वजह से एक बहुत ही कोजीनेस, वार्मथ फील होता है, एंड दिस इज़ परफेक्ट डे एंड नाइट परफ्यूम. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ बहुत बार एकम में डिस्काउंट्स रहते हैं, तो मैंने खुद ने ये 50% ऑफ पे लिया है. सो 75 ml ऑफ प्रोडक्ट यू आर लाइक गेटिंग इट फॉर 750 रुपीज़. सो इट इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल. मुझे ये वाला परफ्यूम, स्पेशली एडेल, इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम दिस कलेक्शन. So next I'm going to talk about Amira, and Amira is this purple one, and let's see what they say about this perfume. So Amira for women is a light fruity fragrance, much like a sweet friend, always around and nudging you along. The perky blend has apple and pomegranate as top notes, which settle into woody and sweet amber. Spray it generously. So अगेन दिस वन इज़ ऑल्सो फ्रूटी. इसमें एज दे हैव मैंशनड कि इसमें एप्पल एंड पोमेग्रेनेट है. नाउ एप्पल एंड पोमेग्रेनेट दोनों ही काफ़ी फ्रेश एंड स्वीट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. लाइक ये वाले फ्रूट्स में थोड़ा सा स्वीटनेस के साथ एक सारनेस भी होता है. सो ये वाला जो परफ्यूम है वो काफ़ी लाइट फ्रूटी है, पर इसमें कोई भी फ्लोरल नोट्स नहीं है, तो इसमें कोई पाउडरीनेस नहीं है. दिस इज़ लाइक अ वेरी लाइट एप्पल पोमेग्रेनेट जूस वाला इसमें फ़ील है, एंड ऑब्वियसली जो वुडी एंड वुडीनेस और एम्बर है उसकी वजह से इसके बेस नोट्स काफ़ी अच्छे हैं. Okay, so that was very strong actually. Okay, so oh my god, I can't breathe. ओके, सो इसके साथ मेरा ऑब्जर्वेशन वही है कि इसमें जो एप्पल और पोमेग्रेनेट है उसमें कहीं ना कहीं स्वीटनेस के साथ साथ एक काफ़ी प्रोमिनेंट सारनेस भी इसमें फ़ील होता है. इसका फ्रूटीनेस इज़ नॉट वेरी स्वीट एज पीच. इट हैज़ अ वेरी सटल फ्रूटीनेस टू इट इज़ व्हाट आई कैन से. और इसमें जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इसमें कोई पाउडरीनेस नहीं है, एंड इट इज़ अ वेरी लाइट फ्रूटी परफ्यूम. सो इसमें जो वुडी एंड एम्बर नोट्स हैं उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक एक वार्म, जूसी, फ्रूटी फ्रेगरेंस की तरह निखर के आता है. बट देन इसका फ्रूटीनेस में उतना स्वीटनेस नहीं है जितना पहले वाले में था. ये वाला मुझे बहुत बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगा. इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी ऑल्सो ये वाला मेरे ऊपर करीब 4 घंटे चलता है. द एडेल वन दैट आई शोड यू प्रीवियसली वो मेरे ऊपर ऑलमोस्ट 8 आवर्स तक चलता है. इट्स जस्ट बीसली इन परफॉर्मेंस.
उसका प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा है, इसका प्रोजेक्शन उतना अच्छा नहीं है, बट ये मेरे ऊपर 4 घंटे चल जाता है, प्रोजेक्शन इसका डिसेंट है, पर ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल डे टाइम के लिए ही अप्रोप्रिएट लगता है. Summer season, spring season and daytime, this is like the 3 occasions where you can wear this. And all these perfumes are like not meant for a specific age group or something. वो मैं specifically mention नहीं कर रही, वो सबके लिए common है. People of any age can use this. The next one that I'm gonna talk about is called as Elena. Elena is this gorgeous green, forest green color, and just by looking at it, the first impression is that probably it should be on the fresher side. So here it says that savor the freshness and sheer optimism of summer morning with spritz of Elena perfume. And this one basically has lemon, raspberry, lemon, violet and wood. So again the base note is woody. I don't know why they have not used much of patchouli or something, क्योंकि patchouli की वजह से fragrances और ज़्यादा long lasting हो जाते हैं. And तो ये वाला परफ्यूम ना लेमन एंड रास्पबेरी की होने की वजह से काफ़ी खट्टा मीठा काइंड ऑफ परफ्यूम लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नोट्स उन्होंने मेंशन नहीं किए. मुझे कहीं ना कहीं इसमें वेटिवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, खस जैसी खुशबू आ रही है, मुझे थोड़ा सा रोज़ का खुशबू भी आ रहा है, बट इट्स नॉट मेंशनड इन द नोट्स. बट इसमें एक थोड़ा सा मॉसी या ग्रीननेस है, विच आई एम नॉट श्योर. आई थिंक वुड नोट्स होने की वजह से, वुडी नोट्स होने की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे फॉरेस्टी वाला जो फील आता है ना, जैसे खस है तो थोड़ा सा वुडी नोट उसमें से आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. इसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा हिना या मेहंदी का फ्रेग्रेंस का हिंट आता है. तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट फ्रेश या एक्वा कैटेगरी का परफ्यूम नहीं है, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिक्सचर. इट्स मोर लाइक इट हैज़ दिस थोड़ा सा डेप्थ है इसमें, जैसे गुलकंद में थोड़ा सा होता है कि थोड़ा रोजीनेस है, थोड़ा सा फ्रेशनेस है, थोड़ा सा वुडी नोट्स है. तो ये कहीं ना कहीं मुझे वैसा फील हो रहा है. एंड इसमें लेमन उतना जेस्टीनेस नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि वुडीनेस होने की वजह से वो थोड़ा सा ओवरऑल एक मॉसी इफ़ेक्ट दे रहा है. तो ये वाला काफ़ी हद तक जो इसका लुक एंड फील है बॉटल का कि एकदम फॉरेस्ट ग्रीन है, ये एक्चुअली में काफ़ी हद तक वैसा ही स्मेल करता है. लाइक इसको लगाकर लिटरली ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और यू आर amidst forest, और you are visiting some wildlife. तब उस ओकेजन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है. इसमें जो नोट्स हैं उसकी वजह से द वुडीनेस इज़ प्रिटी प्रोमिनेंट इन दिस. उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इवनिंग के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है रादर देन डे टाइम. डिस्पाइट इट हैविंग लेमन एंड रास्पबेरी एंड वॉयलेट, ओवरऑल फील फॉर दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर इवनिंग या नाइट टाइम. ऑटम विंटर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, रेनी सीज़न के लिए तो ये बेस्ट होगा. ये मेरा लाइक ओवरऑल टेक है. इसका भी लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छा है. इट स्टेज फॉर अराउंड 5-6 hours and projection is for around 30 to 45 minutes. So the last perfume that we have is called as Kia. अब इस परफ्यूम को देख के तो it screams कि it is like an aqua kind of a fragrance, but there is a twist to it which I'll read out and you'll come to know. तो Kia for women is a throwback to the 80s when flowers were associated with femininity and boldness, was worn like an attitude, and this has a very strong floral top notes which dissipates into lingering vanilla and musk. Such a misleading packaging. This looks like such a typical aqua kind of a perfume, like a very fresh aqua, something like Dolce and Gabbana light blue. इसका feel बिल्कुल वैसा है, like it's so freaking aqua but it's not. It's completely floral, like इतना strong white floral perfume है ये. एंड वो भी उसका जो बेस लाइन, मतलब जो बेस नोट्स हैं वो वेनिला और मस्क है. आई मीन
you could never imagine from this packaging that this is not an aqua perfume and this is like a floral perfume. So that was like when I was trying this and I was like chalo aaj bahut garmi hai to I'll wear something, a perfume like this. And then I wore it and I was like ye to white floral hai, matlab this is not aqua at all, this is not like a fresh perfume. I mean, don't get me wrong, it is fresh. It is fresh. But yeah, it has a very strong floral presence. And white florals, maybe it's not just jasmine. There are like a lot of combination of white flowers is what I feel, because clear नहीं है मुझे, jasmine एकदम hit नहीं होता. हो सकता है इसमें jasmine, tuberose, mogra सारे elements हों, but it's very floral and the vanilla and musk just makes it a little heavy, you know, थोड़ा heavy सा feel होता है ये वाला perfume. It's not very light and breezy as it looks. It's not that light and breezy. एंड इसमें कहीं ना कहीं थोड़े एक्वा नोट्स भी हैं. हो सकता है वो फ्लोरल नोट्स की वजह से एक्वानेस आ रहा हो, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है एक्वा नोट्स के बारे में. बट ओवरऑल दिस इज़ अ मिसलीडिंग परफ्यूम इज़ व्हाट आई फील. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्लोरल परफ्यूम्स, आई थिंक दिस इज़ योर बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर. बाकी के जो 3 परफ्यूम्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिया कि किस कैटेगरी के हैं, सो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली. ओ हाँ, ये वाले परफ्यूम का प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है. इनफैक्ट ये थोड़ा क्लॉइंग है. एकम के सारे परफ्यूम्स में एक ऑब्जर्वेशन है कि उनको स्प्रे करने के बाद एकदम से थोड़ा सा नाक पे चढ़ते हैं वो सारे परफ्यूम्स, नॉट जस्ट दिस वन, चारों. तो कीप दैट इन माइंड कि कभी कभी वो थोड़े क्लॉइंग हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा केयरफुली उसको लगाइए. इफ़ यू आर समवन हु ओवर स्प्रेज लाइक मी, इट विल गिव यू हेडेक, बिकॉज मेरे साथ हो चुका है वो. सो कीप दैट इन माइंड. एंड एनीवेज, ये वाला जो परफ्यूम है ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. अगेन 5 to 6 आवर्स तक चल जाता है. प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा है. इट स्टेज फॉर अराउंड 30 to 45 minutes. सो yeah, दैट वाज ओवरऑल अबाउट ईच ऑफ दीज. कुछ कॉमन चीज़ें मुझे आपको ये बतानी थी कि इस पर्टिकुलर परफ्यूम के साथ, एडेल के साथ, जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इसके जो एटोमाइज़र में था कुछ प्रॉब्लम है. बिकॉज इसका एटोमाइज़र ना बहुत बार ऐसे स्प्रे करने के बाद वो चलना बंद हो जाता है. अभी ऑफ कोर्स कैमरे के सामने जब मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो चल गया, बट वैसे ये चलने में बहुत प्रॉब्लम देता है. बट उसके अलावा एक और चीज़ है, इन लोग ने जो ये यहाँ पे ये जो लगाया हुआ है स्टिकर, उसके ऊपर से कलर निकलना स्टार्ट हो गया है. जबकि मैंने बहुत ही अच्छे से इसको रखे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब तरीके से रखे थे, बट इसका कवर के ऊपर से वो कलर फेड होना स्टार्ट हो गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा. बाकी ओवरऑल मुझे परफ्यूम इट्सेल्फ की क्वालिटी अमेजिंग लगी. द पैकेजिंग इज़ रियली गुड. बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड ब्यूटीफुल दिखती हैं ये बॉटल्स. स्पेशली द कैप, आई एम लाइक सो इम्प्रेस्ड विद दिस कैप. काफ़ी अच्छे से टाइटली फिट होता है. एंड बॉटल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ग्लास क्वालिटी बहुत अच्छा है. एंड ओवरऑल मुझे ऐसा फील होता है कि इनके जो परफ्यूम्स हैं उसमें थोड़ा और वैरायटी होना चाहिए. बिकॉज़ वो जो एडेल परफ्यूम है वो काफ़ी स्वीट एंड गुरमांड कैटेगरी का है, बट वो भी काफ़ी फ्रूटी है. इट्स नॉट प्रॉपर गुरमांड. सो दे आर मिसिंग वन गुरमांड फ्रेग्रेंस इन देयर कलेक्शन. देन दे हैव एडेल एंड दे हैव अमायरा. बोथ ये जो 2 परफ्यूम्स हैं, एडेल एंड अमायरा, ये दोनों परफ्यूम्स फ्रूटी साइड पर हैं. तो फिर एक्वा साइड पे कोई भी परफ्यूम नहीं है इनका जो प्रॉपर लाइक एक्वा परफ्यूम हो या प्रॉपर समर अप्रोप्रिएट परफ्यूम हो. सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक मिसिंग. देन इन लोगों ने ये जो परफ्यूम ग्रीन वाला बनाया है विच इज़ एलिना, ये भी थोड़ा सा फॉरेस्टी या मॉर्निंग वाइब्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड इवन द फ्लोरल वन, दिस वन इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट फॉर डे टाइम. तो मुझे ऐसा लगता है ये चारों परफ्यूम्स में से कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है विच इज़ लाइक वेरी हैवी ऑन वेनिला और पचोली और समथिंग दैट, और लाइक कैरामल, समथिंग दैट यू कैन वेयर ड्यूरिंग नाइट टाइम, यू नो. तो मुझे ऐसा लगता है दिन के लिए, डे टाइम के लिए ये परफ्यूम्स परफेक्ट हैं. बट कहीं ना कहीं इवनिंग्स एंड नाइट के लिए थोड़े से हैवियर स्वीटर परफ्यूम्स ज़्यादा लंबे टिकते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं ओकेजन के हिसाब से. दैट इज़ आई थिंक समथिंग दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम हियर.
सो एनीवेज यू गाइज, दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट एकम परफ्यूम्स। 4 परफ्यूम्स थे, तो आई एम श्योर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट एनी फर्दर लॉन्गर। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। आई होप कि आपको ये परफ्यूम रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपने एकम के कोई दूसरे परफ्यूम्स यूज़ किए हैं लाइक देयर मेंस परफ्यूम, and if you feel that they are unisex and can be used by women, then please do let me know your suggestions. I'll try to get my hands on it. I loved the fact कि ये एक Indian brand है and the production is amazing. I love these perfumes because they're very long lasting. They're specially meant for Indian weather, so they are suitable for Indian weather, for Indian people. ये स्किन के ऊपर काफ़ी लंबे टिकते हैं। ओवरऑल मुझे इनका परफॉर्मेंस, क्वालिटी, पैकेजिंग सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेसिव लगा। प्राइसिंग भी मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी। 75 ml फॉर 1500 फॉर EDP, विच इज़ अ गुड परफॉर्मिंग EDP, इज़ अ वेरी गुड प्राइस। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विथ माई परचेज फ्रॉम एकम ऑनलाइन एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू दीज परफ्यूम्स। आप ये वीडियो केयरफुली देखिए, कौन से नोट्स आपको पसंद है, उस हिसाब से लाइक डिसाइड योर परफ्यूम, बट डेफिनेटली गिव वन ऑफ दीज अ ट्राई एंड आई एम श्योर you won't be disappointed. So yeah, that's it guys. Please subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.